नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। नए भारत में अब एक नया सफर भी जुड़ चुका है जो बेमिसाल है। हम बात कर रहे हैं देश में शुरू हो चुकी पहली सी प्लेन उड़ान की, जिससे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की, बल्कि उसमें सफर का लुत्फ भी उठाया। पानी की धार पर लहराता, दौड़ लगाता, फिर हवा में उड़ता ये जहाज, यही तो है सी प्लेन और यही है इसके सफर की मस्ती। लेकिन सफर की इस मस्ती के लिए अब कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं, अब ये भारत में भी शुरू हो चुका है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर देश के पहले सी प्लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की और केवड़िया से साबरमती तक सी प्लेन की सवारी भी की, जो कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। सी प्लेन की सेवा अब रोजाना पर्यटकों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। सी प्लेन की उड़ानें स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल के जरिए संचालित की जाएगी। शुरुआती तौर पर इस सी प्लेन की उड़ान दिन भर में 2 बार तय की गई है। अब जब केवड़िया में एक ही जगह जंगल सफारी, आरोग्य वन, पोषक पार्क, कैक्टस गार्डन, एकता मॉल जैसे घूमने के शानदार ऑप्शन रहेंगे, तो फिर पर्यटक तो आएंगे ही। पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर यह स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद दोनों तरफ का कुल किराया 3000 रुपए है, वहीं एक तरफ का किराया 1500 रुपए है। इस सी प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है ये पानी और जमीन दोनों जगहों से उड़ान भर सकता है, साथ ही दोनों जगह लैंड भी कर सकता है। सी प्लेन की उड़ान के लिए 300 मीटर के रनवे की जरूरत है और ये किसी भी जलाशय का हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल कर उड़ान भर सकता है। सी प्लेन में एक बार में 19 यात्री सफर कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सब सून कहिए या शून्य, बात बराबर है, क्योंकि अगर पीने का पानी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि जैसे जैसे पीने का पानी कम हो रहा है, वैज्ञानिक पानी के लिए नए स्रोत की तलाश उसी तेजी से कर रहे हैं और ऐसे ही एक स्रोत पर बनास डेयरी ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें हवा से पानी बनाया जा रहा है। पानी की बेमिसाल कहानी। अब हवा से भी बन रहा पानी। हवा में से पानी बन सकता है, तो ये आशीर्वाद रूप है हमारे लिए। पानी रे पानी, तेरी अजब कहानी। सुनने में ये असंभव लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये संभव हो चुका है। कहीं समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जा रहा है, तो कहीं ओस की बूंदों से पानी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे बढ़कर यहाँ हवा से भी पानी निकाल लेने का काम शुरू हो चुका है और ये जो पानी पी रहे हैं वो हवा से निकाला गया पानी ही है। रण में पानी पहुंचाना भी काफी मुश्किल है और कितने दूर से पानी लाना भी काफी मुश्किल है। तो ये हवा में से पानी बन रहा है, हमने पिया है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी शोध है, मैं मानता हूँ कि
हवा से पानी बनाने का ये काम गुजरात के बनासकांठा में शुरू हुआ है और ये काम शुरू किया है बनास डेयरी ने, जो श्वेत क्रांति में न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरे एशिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। पीएम मोदी ने जो संभावनाएं जाहिर की थी, अब इस डेयरी ने उसी को साकार करने का बीड़ा उठा लिया है। वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके तो इधर विंड टर्बाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके। पीएम मोदी की बातचीत अभी कुछ दिन पहले की ही है। इस बातचीत में विंड एनर्जी टरबाइन के जरिए हवा से पानी बनाने की बात की गई थी। पीएम मोदी ने ये बात एनर्जी सेक्टर में काम कर रही डेनमार्क की नामी कंपनी के सीईओ से कही थी। साथ ही इस दिशा में काम करने की गुजारिश भी की। अब स्काई वाटर मशीन के जरिए देश में भी ये काम शुरू हो चुका है। हम ट्रायल बेस पर कर रहे हैं और आने वाले समय में और एफिशिएंट ये टेक्नोलॉजी हो जाए तो जल समस्या जो हमारे देश में है, ये जल समस्या का उकेल इस ढंग से हो सकता है। अभी ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके जरिए रोजाना 120 लीटर पानी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के तटीय इलाकों में पानी की भारी किल्लत है, जबकि समंदर की वजह से यहाँ बेहिसाब हवा रहती है। ऐसे में अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो फिर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सोचिए, पनीर की सब्जी हो, छोले हो, चावल हो, नान रोटी हो और हलवा भी मिल जाए। किसी ढंग के रेस्टोरेंट में ऐसा खाना खाने जाएंगे तो ये थाली आपको कितने में मिलेगी? कम से कम 100 रुपये में। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है जहां ऐसी थाली सिर्फ 1 रुपये में मिलती है। दिल्ली में एक रसोई ऐसी भी है जहां महज 1 रुपये में जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। चौंक गए ना? चलिए पहले उस जगह के बारे में भी जान लीजिए जहां सिर्फ 1 रुपए में खाना खिलाया जाता है। नांगलोई इलाके में शाम रसोई चलाई जा रही है जहां लंबे समय से जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और 1 रुपए की थाली में होता क्या क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। थाली में 2 रोटी है, चावल है, कड़ी है, पनीर की सब्जी है और छोले हैं, जिसे 1 रुपए में आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। जब छोले, पनीर, कढ़ी चावल और नान रोटी वाली थाली महज 1 रुपए में मिले तो छक कर भला कौन नहीं खाना चाहेगा। खाना बहुत अच्छा है, बढ़िया मिलता है। घी वाला वो पराठे मिलते हैं, पनीर है, छोले, मटर। एक दूसरे ने हमारे को बताया। हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में ऐसे जानने पहचानने वाला मिला, उसने बताया, हम यहाँ आ जाते खाने के लिए। अब कौन पैक करवा के ले जाए मैडम, घर दूर है, खाने को मिल जाए वही बहुत है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उम्र के जरूरतमंद लोग यहाँ खाना खाने आते हैं और सिर्फ खा ही नहीं सकते, अगर घर में कोई बुजुर्ग या बीमार है तो ऐसे 3 लोगों के लिए खाना घर ले जाने की सुविधा भी है। बेटे के लिए आती हूँ, मेरे बेटे का कोरोना चल रहा है, काम नहीं था। मैं 3 फैमिली है। हम खाना खाने भी आते हैं रोज और ले भी जाते हैं। मेरी सास जी गांव से आई आँखी बनवाने के लिए, तो खाना देते भी भैया और हम शौक से जाते हैं उनको। अब सवाल है कि सिर्फ 1 रुपए में भोजन कराने वाली ये शाम रसोई भला चलती कैसे है? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आप 1 रुपए में दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं पनीर है, जहाँ छोले है, कड़ी है, ये सब लोगों का दान दिया हुआ है। कोई पनीर दे गया, कोई छोले दे गया। 1.5 साल पहले प्रवीण गोयल ने शाम रसोई की शुरुआत की थी। उस वक्त यहाँ 10 रुपए की थाली मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में प्रवीण गोयल ने 10 की जगह 1 रुपए की थाली कर दी। कोरोना लग गया, बड़ा दुख हुआ। कोरोना तो आपको पता ही, देश के अंदर क्या हालात, इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी थी। तो फिर हमने सब लोगों ने विचार बनाया कि इसको 1 रुपए में हम 1 रुपए में इसको शुरू कर दें। यहाँ सिर्फ 1 रुपए की थाली मिलती है। 1 रुपए भी सिर्फ इसीलिए ताकि कोई खाना बर्बाद ना कर सके। शाम रसोई सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने इस रसोई को चलाने के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया है, क्योंकि उनका कहना है
सेवा परमो धर्म। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। किसानों की बातें तो रोज होती हैं, चाहे सियासतदान हो या फिर समाज सेवी, सभी किसानों की जिंदगी को संवारने का दावा और वादा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना शोर मचाए काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। ऐसे ही लोगों की एक टीम है फार्मा कार्ड, जो किसानों को मॉडर्न बनाने में जुटी हुई है। किसान अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि की होम डिलीवरी पा रहे। एक तो तारीफ, वो भी सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री के मुंह से, है ना सोने पर सुहागा। लेकिन जिस काम की वजह से ये शोहरत मिल रही है वो सुपर से भी ऊपर वाला है, क्योंकि इस काम से अन्नदाता के लिए सामान उसके घर तक पहुंचेगा। जब तेजी से डिजिटल होते देश और दुनिया में हर तरीके का बाजार अब मोबाइल फोन पर मौजूद है। मसलन आपको खाना चाहिए, घर बैठे आ जाएगा। आपको दवा चाहिए, घर बैठे आ जाएगी। मतलब ये कि सुई से लेकर जहाज तक से जुड़ी चीजें आपको घर बैठे मिल रही हैं। ऐसे में किसानी से जुड़ी चीजें भी घर तक क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? बस इसी काम का बीड़ा उठाया है फार्म कार्ड ने। ऑनलाइन किसान का मतलब है समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला किसान, नई तकनीक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करने वाला किसान। सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट किसान या एग्रीप्रेन्योर। वो कहते हैं ना कि सोच बड़ी होनी चाहिए। कोरोना का दौर था और लॉकडाउन की पाबंदी भी। किसान परेशान थे कि इन हालात में वो क्या करें। किसानों की इस परेशानी को बड़वानी जिले के फार्म कार्ड डिपार्टमेंटल स्टोर ने महसूस किया और शुरू हो गई किसानों के लिए नए बाजार यानी फार्म कार्ड की कहानी। अतुल पाटीदार ने एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप की जिससे किसान घर बैठे खेती के उपयोग का सामान ऑर्डर कर सके। अन्नदाताओं के लिए बने इस नए बाजार से अब तक 4000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और ये कारवां नई मंजिल के लिए निकल पड़ा है। मध्य भारत में किसानों तक पहुंचने के बाद अब हम पूरे भारत की ओर रुख कर रहे हैं। हर किसान को ऑनलाइन लाने का सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला है। फार्म कार्ड के जरिए किसानों को कम दर पर खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। इतना ही नहीं, खेती से जुड़ी नई किस्म की मशीनें भी यहाँ किराए पर उपलब्ध हैं। और प्रधानमंत्री से मिली तारीफ के बाद तो हौसला 7वें आसमान पर है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा उत्साहवर्धन ने फार्म कार्ड टीम में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मुझे यकीन है कि किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अब हम और भी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ये महज एक शुरुआत है। जरूरत है इसे बड़े पैमाने पर ले जाने की, ताकि किसानों को नए जमाने से जोड़ा जाए और उसे भी मॉडर्न बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश का कल बच्चों के हाथ में है और बच्चों की बुनियाद स्कूलों से जुड़ी है। मतलब यह है कि अगर स्कूल और स्कूलिंग अच्छी हुए तो देश बेहतरीन होगा। और ऐसा ही एक स्कूल है यूपी की राजधानी लखनऊ के पास, जो छात्रों को न सिर्फ विद्वान बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, बल्कि इसके साथ चरित्रवान बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये जो खेत में बच्चे दिख रहे हैं, ये एक स्कूल के छात्र हैं और यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। गौशाला में दिख रहे ये छोटे बच्चे भी स्कूल के ही छात्र हैं और यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये बच्चे सत्य की पाठ सीख रहे हैं। इन्हें पता है कि दूध कहाँ से आता है, सब्जियां कहाँ और कैसे उगाई जाती हैं, खाने के सामान का उत्पादन कैसे होता है। ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन रहे, बल्कि यहाँ इन्हें एक अच्छा इंसान बनाया जा रहा है।
अभी जैसे मैं सिखा रही थी कि आप अपने अंदर जितनी अस्थिरता दिखाओगे उतना वो जानवर तुम्हें अस्थिर होकर दिखाएगा। आप शांत रहोगे, कंपोज रहोगे तो वही आपको इन रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि आगे ज़िंदगी में ही आपको फ़ायदा देने वाला है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो किताब में नहीं मिलती हैं। अगर हम इन सबको प्यार से रखेंगे तो ये भी अपना व्यवहार प्यार से हमारी तरफ करेंगे, पर अगर हम इनको सही से नहीं रखेंगे तो वो भी थोड़ा गुस्सा होंगे। जरा सोचिए कि बच्चे सिर्फ पढ़े क्यों, अगर उनकी दिलचस्पी बागवानी में है तो वो अपने मन मुताबिक काम क्यों नहीं करें। तो हम पढ़ाई करके जब वापस हम खेत में आते हैं, हम ज़्यादातर मतलब ये ट्राई करते हैं कि हम खेत में आएँ और खेत में आके जो बाकी सब वेजिटेबल्स ये सब हम उगाते हैं और वही हम उधर ही खाते हैं, खाते भी वही हैं जो इधर उगाते हैं। किसी बेटे की दिली ख्वाहिश डांस सीखने की है तो वो डांस क्यों नहीं सीखे, और डांस सीखने के लिए वो कहीं और क्यों जाए। बहुत अच्छा लगता है सबको बताने का कि हाँ अभी तो 12th तो हुआ नहीं, लेकिन कथक का तो विशारद मतलब जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं, तभी तो हमारी नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी पूरा जोर देना है, जो काम नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सभी स्कूल करेंगे। ये स्कूल पिछले 5 सालों से यही कर रहा है। कि मैंने कथक पहले किया है स्कूल में, तो मुझे पता है कि बाकी स्कूल्स में कथक कैसे सिखाया जाता है। वो सिर्फ एक पीरियड होता है, सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए, बट यहाँ पूरा प्रॉपर कोर्स करा गया था। यहाँ पे हमें बताया गया था कि ये एक सिर्फ एक स्किल नहीं है, इस पे आप अपनी लाइफ भी अपने बना सकते हो। हम बात कर रहे हैं यूपी में बाराबंकी और लखनऊ की सीमा पर स्थित कुमार ग्लोबल स्कूल की, जहां बच्चों को कृषि की जानकारी देने के लिए ऑर्गेनिक खेती और दुग्ध उत्पादन का गुण सिखाने के लिए गौशाला में ले जाया जाता है। उन्हें जानवरों का तौर तरीका सिखाया जाता है। छात्रों को पारंपरिक और आधुनिक डांस की शिक्षा दी जाती है ताकि उनकी जिंदगी में कार और संस्कार दोनों की जगह बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अच्छी खबरों की, जो खबर अच्छी है। उत्तर भारत में स्नोफॉल के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां सीजन के पहले स्नोफॉल ने मन मोह लिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम की करवट ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया है। लाहौल स्पीति समेत हिमाचल की कई वादियों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पारा गिर गया है। लाहौल स्पीति के चुस्पा गांव बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की पतली सी सफेद चादर बिछ गई है। बारालाचा में करीब 30 सेंटीमीटर, दारचा में 20 सेंटीमीटर, चुस्पा में 15 और केलांग में 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। केलांग और चंबा में भी बर्फबारी हुई है और पारा गिरने से लोगों को ठंडक का एहसास हुआ है। बर्फबारी से हिमाचल की वादियों की खूबसूरती और बढ़ गई है। हालांकि ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इसके अलावा अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, लाहौल के मुख्यालय केलांग समेत कई इलाकों में शनिवार से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई इलाकों में पारा 0 के नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी पारा गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अगर आप शाकाहारी होने के साथ डॉग्स लवर हैं, तो अब आपको अपने प्यारे डॉगी के लिए मन मारकर मार्केट से नॉनवेज बोन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड मिल्क फेडरेशन आपके डॉगी के लिए दूध से बना हुआ खड्डेनुमा सुरपी तैयार कर रहा है।
सिक्किम और दार्जिलिंग के बाद उत्तराखंड के चंपावत में एक ऐसा जिला है जहां आपके डॉग्स के लिए दूध के प्रोटीन से हड्डी नुमा सुर्पी 28 दिन में तैयार की जाती है। वेजिटेरियन डॉग्स लवर को ध्यान में रखकर दुग्ध संघ चंपावत इस सुर्पी का उत्पादन कर रहा है। बाजार में सुर्पी की मांग तो है ही, साथ ही दूध की खपत बढ़ने से किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। ये प्योर बिल्कुल दूध से बना हुआ वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है और कुत्तों के दांतों के लिए बिल्कुल सूखा रहता है तो कुत्तों के दांतों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये करता है। तो इसका हमने 560 रुपये अभी फ़िलहाल रेट है हमारा। जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं वो अपने घर में इसको ला सकते हैं और अपने कुत्तों को खिला सकते हैं। वो लोग जिन्हें कुत्तों से प्यार तो है लेकिन वो शाकाहारी हैं, उनके लिए दूध से तैयार की गई हड्डी नुमा सुर्पी बहुत बेहतर विकल्प साबित हो रही है और डॉग्स को भी सुर्पी पसंद आ रही है। सर सुर्पी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट ये दूध विभाग ने निकाला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये नॉनवेज न होते हुए वेज है, जिसको जो भी डॉग्स लवर हैं वो अगर नॉनवेज नहीं खाना चाहते, वेज खाना चाहते हैं, ये पौष्टिक होने के साथ साथ ये टिकाऊ भी बहुत अच्छा है, जो मार्केट की हम बॉन्ड से लेके आते हैं। पहले पहाड़ में बाजार ना मिलने से परेशान मिल्क फेडरेशन की दूध की खपत बढ़ी है, साथ ही वेजिटेरियन डॉग लवर के लिए भी हेल्दी सुर्पी एक नया विकल्प है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ अपनी गौरवशाली लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बदले हुए लाइफस्टाइल ने यहां के रीति रिवाजों से पहाड़ के लोगों को ही दूर कर दिया है। लेकिन नैनीताल में युवाओं को सोशल मीडिया से बाहर निकालकर परंपरा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ के मांगलिक गीतों की क्लास नैनीताल में लगी है, जहां पुरानी पीढ़ी के युवाओं को शकुनाखर विधा की बारीकियों से रूबरू कराया जा रहा है। शकुनाखर यानी कि वो शब्द जो किसी शुभ कार्य के दौरान कहे जाते हैं या गाए जाते हैं। इतिहास के पन्नों में सिमरती इन मांगलिक गीतों के महत्व को इन युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप के बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे अगर हम कल्चर को जानेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। और कल्चर के साथ में जुड़ाव इसलिए क्योंकि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, गांव जाना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे जब जाते हैं ऐसे धार्मिक चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी फेस्टिवल्स हमारे पहाड़ों में मनाए जाते हैं उन सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न जो है वो हम सबको नहीं पता, तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करेंगे ही करेंगे और उनके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है हमें उसके बारे में भी पता चलेगा। पहाड़ में हर शुभ कार्य में गाए जाने वाले इन गीतों में भगवान की स्तुति होती है और गीतों के माध्यम से परिवार को आशीष दिया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इन गीतों में हिंदी और संस्कृत के शब्दों का समावेश होता है। अब तो विदेशों में भी हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो आगे तो भविष्य अच्छा ही है हमारी संस्कृति का, तो इसको सभी हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसे हम देखें तो ये हमें वैदिक काल से ही दिखाई देती है। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारी बहुत सुंदर संस्कृति है जिसे आज विदेशों में भी सराहा जा रहा है, तो हम अपने बच्चों में इसको हस्तांतरित करें। बहरहाल वक्त के साथ पहाड़ की लोक परंपराओं में जो कमी आई है, इस तरह के प्रयास से यहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति को आगे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो वाकई वक्त के साथ विलुप्त होती परंपराओं को अगर युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से दूर आकर फिर समझने का प्रयास करे तो ये एक सराहनीय पहल होगी और इससे दूसरे युवाओं को भी सीखना चाहिए कि वो अपनी परंपरा को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, सहेज सकते हैं, संभाल सकते हैं। चंडीगढ़ के मार्टिन ने एक कबाड़ से कमाल की साइकिल तैयार की है। सबसे खास बात यह है कि इस साइकिल में कार वाली टार लगी हुई है। मार्टिन ने कबाड़ी की दुकान और घर में पड़े हुए कुछ सामान से यह साइकिल तैयार कर ली है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और दंग हो चुका है। सड़क पर सरपट चल रही ये साइकिल कुछ हटके है। पहिए से लेकर रिम और इसकी बनावट मामूली साइकिल से अलग है। इसे खास बनाने की सोच चंडीगढ़ के रहने वाले मार्टिन की है, जिसे उन्होंने वर्षों पहले YouTube पर देखा था और तब से वो इसे बनाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था।
पर कोरोना वायरस के चलते लगे लंबे लॉकडाउन ने उन्हें ये मौका दे ही दिया। आइडिया बहुत पहले से था, अभी टाइम लगा और थोड़ा सा सेविंग्स पड़ी थी मेरे पास, तो आई थॉट कि इसको मैं अपने आइडिया को जो है वर्चुअल में कर लूँ। ये मैंने आइडिया जो है बहुत पहले यूट्यूब से देखा था, मतलब अराउंड 3-4 साल पहले आइडिया देखा बस। उसके बाद बाकी जो जिस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बनवाई साइकिल, सारा खराद की दुकान पे अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करके सारा ये साइकिल बनवाया। मार्टिन ने अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए घर में पड़े कबाड़ को इकट्ठा किया और साइकिल तैयार करने के लिए जो सामान नहीं थी उसे एक एक करके खरीद कर जोड़ा। यही नहीं, इसे यूनिक बनाने के लिए इसमें साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं बल्कि कार के टायर लगाए। आजकल से साइकिल आ रही है फैट टायर वाली, तो बाइक का टायर और फैट टायर ऑलमोस्ट प्रॉब्ली इक्वली हो जाते हैं, फिर वो एक यूनिक फैक्टर नहीं बन पाता। तो इसीलिए फिर मैं सोचा कि मैं कार का टायर ही लगाऊंगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वैसे टायरों की वजह से मार्टिन की ये साइकिल चलाने वाले को स्मूथ राइड तो देगी ही, साथ ही साथ राइडर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का भी काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जुगाड़ से कमाल तो हुआ की है, साथ ही साथ लॉकडाउन का सही इस्तेमाल भी मार्टिन ने कर दिखाया और ऐसा ही कुछ आप भी अपने घरों पर कर रखे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते कुछ इस तरह के नए इनोवेशन करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।